वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 पढ़ाऊँगी। देखो यहाँ पर भी मैंने सभी क्वेश्चन आंसर पहले से ही लिख कर रख रखे हैं ताकि क्वेश्चन आंसर के लिए आपको अलग से वीडियो देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 179 पर चैप्टर नंबर 22 है। इसका नाम है दुनिया मेरे घर में। देखो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर ना अलग अलग बच्चों, अलग अलग परिवारों, कुछ गेम्स के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ोगे। जैसे जैसे चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ते जाओगे ना तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आता जाएगा, क्योंकि चैप्टर का टाइटल ही है कि दुनिया मेरे घर में। पहला टाइटल दिया है यहाँ पर नोक-झोंक। रोज़ की तरह आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखा जाए। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता था, जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गानों का प्रोग्राम देखना चाहती थी। यानी कि दोनों ही अपनी मनमर्जी से टीवी पर देखना चाहते थे। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक सीरियल देखना चाहती हैं। मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल का मैच देखना है। यानी कि सभी टीवी पर अलग अलग चीज़ें देखना चाहते हैं। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिरकार सबको फुटबॉल का ही मैच देखना पड़ा, क्योंकि डैडी के पास सिर्फ शाम को ही टीवी देखने का टाइम होता है। इसलिए सभी ने तय किया कि सभी फुटबॉल का मैच देख लेते हैं। अब देखो अगले पेज पर आएंगे 179 पर। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तो हाँ, कभी कभी मैं और मेरी बहन में ऐसे झगड़े होते हैं। तुम्हारे घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो मेरी माँ सुलझाती हैं। अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार आपको किस्सा सुनाना है। तो आप अपनी कक्षा में कोई भी अपना मज़ेदार किस्सा किसी झगड़े को लेकर बता सकते हैं, जैसे कि टीवी के रिमोट को लेकर, या फिर सोफ़े पर आगे, एसी के आगे बैठने पर किसी चीज़ पर आपकी लड़ाई हुई हो तो आप बता सकते हैं। आगे है, क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? तो हाँ, मेरी कक्षा में बच्चे बेंच के लिए लड़ते झगड़ते हैं कि मैं आगे बैठूँगा या मैं आगे बैठूँगी। अब देखो अगला टॉपिक है अलग क्यों। शाम के 7 बजे प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, मगर देखो प्रतिभा जल्दी जल्दी भागी भागी घर जा रही है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता है। प्रतिभा को ये बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा, पर वो क्या करे। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है कि देखो ऊपर क्या बताने की कोशिश की गई है कि कुछ परिवारों में लड़कों और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, मगर बच्चों आज का माहौल देखते हुए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है ना, कि लड़कियों को ज़्यादा देर तक बाहर इसलिए नहीं खेलने दिया जाता कि बाहर बहुत बुरे बुरे लोग भी होते हैं। तो देखो इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे या तुम्हारे किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तो नहीं, मैं सोचती हूँ कि किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, मगर बच्चों सेफ्टी की वजह से, लड़कियों का ध्यान रखने की वजह से उन्हें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है उनके ऊपर। क्या लड़के और लड़की, आदमी और औरत के लिए अलग नियम होने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, सबके लिए तो नियम एक जैसे ही होने चाहिए। अगले पेज पर आ जाएंगे। सोचो अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के नियम लड़कियों पर लागू हो जाएं तो क्या होगा? तो इससे भी परेशानी होगी, क्योंकि सबके नियम अलग अलग होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। बच्चों के हाथ में कुल्फ़ी है और आइसक्रीम है ना, और आइसक्रीम वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एक दिन फली, नाजू और उसके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाश झूले के चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 की बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांग लिए। बच्चों ने सोचा कि चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के पैसे ईमानदारी से दिए। समझ में आया?
तो उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वो कभी नहीं भूलेंगे कि हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। देखो, अगर पीलू मामी ऐसा नहीं करती तो बच्चे भी तो गलत बातें सीखते ना। तो पीलू मामी ने जब बिल्कुल सही ईमानदारी दिखाते हुए कुल्फ़ी वाले को पूरे पैसे दिए तो बच्चों ने भी यही सीख सीखी। अब देखो, अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर अपनी कॉपी के अंदर लिखो। तो बच्चों देखो, इसका अंत हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कुल्फ़ी विक्रेता ने 7 की बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे लिए तो फली को कुल्फ़ी विक्रेता और पीलू आंटी को इस अंतर के बारे में बताना चाहिए। फली ने पीलू आंटी को 7 कुल्फ़ियों के पैसे देने का अनुरोध किया। फली की सद्भावना और ईमानदारी को देखकर पीलू आंटी बहुत खुश हुई। तो इस तरीके से हम इस कहानी का अंत लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों आप भी लिख देना। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर भी पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है? तो हाँ, मेरी दादी पीलू आंटी की तरह है। वो मुझे हमेशा ईमानदारी पर रहने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है कि अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तो अगर पीलू आंटी, ये नहीं लिखना बच्चों, अगर पीलू आंटी ने कुल्फ़ी वाले को कम पैसे दिए होते तो सब बच्चे सोचते कि आंटी बेईमान है। मैं भी यही सोचती। यहाँ पर का पर छोटी ई की मात्रा आएगी बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगला टॉपिक है कि मैं क्या करूँ। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उसे खूब रोचक बातें बताती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती हैं कि उसे कभी भी अनिल के घर का खाना या पानी नहीं पीना है। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं और वो उसे यही समझाती रहती हैं कि उसे कभी अनिल के घर का खाना पीना नहीं है। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके हुए थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का ग्लास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई कि उन्होंने मना किया है। हाथ में गिलास लिए उसने अनिल को देखा। अक्षय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, पानी पिए या ना पिए अनिल के घर का। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा? मेरा मानना है कि अक्षय पानी पिएगा क्योंकि वे थका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो आंसर होगा कि अक्षय प्यासा था किंतु वे अनिल के घर कुछ खाना पीना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी दादी ने अनिल के घर कुछ भी खाने पीने को मना किया था। इसलिए वे परेशान था, उलझन में था। तीसरा क्वेश्चन है कि अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए क्यों मना किया था? तो अक्षय और अनिल के परिवारों की संस्कृतियाँ बहुत अलग थीं, इसलिए अक्षय की दादी ने उसे अनिल के घर का पानी ना पीने को कहा। तो बच्चों, तीनों ही क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख लो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं और ये तीनों ही इसके आंसर हैं। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचता हो? तो हाँ, मेरे एक दोस्त की दादी भी अक्षय की दादी की तरह सोचती हैं। आगे है, क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? तो बिल्कुल नहीं, मैं अक्षय की दादी माँ से सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो मेरी राय में अक्षय को अनिल और ख़ुद में फ़र्क नहीं करना चाहिए। चूँकि वे प्यासा है इसलिए उसे पानी पी लेना चाहिए। अब देखो, चौथा, पांचवा और छठा आंसर भी यही है और क्वेश्चन भी यही है। तो बच्चों, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख लेना। अब देखो, अगला टॉपिक है किसका फैसला। घोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपये पैसे और खेतीबाड़ी का सारा काम बड़े काका संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े निर्णय भी बड़े काका ही लेते हैं इनके घर में। अभी तक तो घोंडू खेत में काम करता था, पर अब वे कुछ नया काम करना चाहता था। वे बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। घोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा। उसके उसने बाबा को तो मना लिया है, पर बड़े काका
उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके घर के सभी फैसले बड़े काका ही लेते हैं। तो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम घोंडू की जगह होते तो क्या करते। तो आंसर होगा कि यदि मैं घोंडू की जगह होता तो चक्की मशीन खरीद लेता। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया हो। तो आंसर होगा कि हाँ, मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, किंतु मेरे परिवार के बुजुर्गों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। अब देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। तो मेरे परिवार के सभी ज़रूरी फैसले मेरे माता पिता मिलकर लेते हैं, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। बच्चों ये तीसरा वाला आंसर है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड आंसर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर मेरे परिवार में सभी फैसले केवल एक ही व्यक्ति लेगा तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि परिवार के सभी वयस्कों को मिलकर फैसला करना चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को फैसला नहीं करना चाहिए। तो देखो बच्चों, चौथे क्वेश्चन का ये रहा चौथा आंसर। तीसरे क्वेश्चन का आपको यहाँ पर तीसरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन और आंसर साथ ही लिखना, क्वेश्चन आंसर आपके लिए आसान रहेगा। ये देखो चौथा यहाँ पर है ना, तो स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को लिख लो। अगला टाइटल है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु इस टापू खेलकर घर लौट रहे थे, चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु से कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वो होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों, मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, अपनी सहेली रितु के घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली कि तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहकर रितु अपने घर चली गई, क्योंकि उसे रितु के मामा का छूना अच्छा नहीं लगता था। अगले पेज पर आएंगे 185 पर। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें कभी किसी का छूना बुरा लगा है, किसका छूना तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगा। तो हाँ, मैंने बस में सहयात्रियों द्वारा अनुचित ढंग से छूने का विरोध किया है ना। अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते। अगर मैं रितु की जगह होती तो अपने माता पिता को इसके बारे में बताती। दूसरे का आंसर है बच्चों ये। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है। ऐसी घटना होने पर युवा को तुरंत अपराधी पर जोर से चिल्लाना चाहिए तथा अपने माता पिता को भी फौरन बता देना चाहिए कि अगर आपको किसी का स्पर्श अच्छा ना लगता हो। तो बच्चों तीनों ही क्वेश्चन के यहाँ पर तीनों आंसर हैं, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिख देना। अब देखो चौथा क्वेश्चन है कि सभी का छूना एक सा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोच कर बताओ इसमें क्या अंतर है। तो देखो, मीना के चाचा का स्पर्श असहज था, इसलिए उनके छूने से असहज महसूस कर रही थी। जब मीना ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे असहज महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो स्पर्श अच्छा था।